दुख दर्द भाव के सब मिटै सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटै सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। नेहि सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रायपुर छत्तीसगढ़ शहर के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों माता बहनों, गुरु भक्ति ने सुमित्रा माता को बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने स्वसम्मान अपने आवास पर सत्संग हेतु बुलाया। और आज से नहीं, मैं इस आवास पर बरसों से आ रहा हूँ। और जो माताजी सत्संग के प्रति लगाव झुकाव रखती हैं, बड़ा अनुकरणीय और सराहनीय रखती है, क्योंकि सत्संग से इनका बहुत लगाव है। ये बराबर सत्संग में लगी ही रहती है और ध्यान में भी लगी रहती है। तो इस तरह से इनके अंदर में बड़ी अच्छी भक्ति है और भजन भी करती हैं। यह भी एक बड़ी विशेषता है। आज हम लोग 15 जून 2024 ईस्वी को सत्संग कर रहे हैं। समय जाते देर नहीं लगती है, समय जात नहीं लागहि 12। यह समय इतना जल्दी जाता है। बाल अवस्था से युवापन में आते हैं, युवापन से वृद्धापन में आते हैं, पता ही नहीं चलता है। कब जवानी खप गई इस पर ख्याल ही नहीं गया। और कभी कभी सोचते हैं तो कहते अरे इतना उम्र हो गया। गुरु महाराज ने कहा है, समय गया फिरता नहीं, जट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अबहु गहो गुरु नाम। गुरु महाराज कहते हैं कि जो समय बीत गया वह लौट करके आने वाला तो है नहीं, अब आने से रहा। तो जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गई सो बात गई। अब जो समय हमारे हाथ में है, साथ में है, और उसी समय में अपना जो काम है वो करना है। तो गुरु महाराज कहते हैं झट ही करो निज काम। झट ही का मतलब होता है जल्दी, यथाशीघ्र। मतलब कि जो निज काम है, अपना काम है, उसको जल्दी कर लीजिए। क्योंकि यदि इस काम को जल्दी नहीं करेंगे तो फिर समय बीत जाएगा। तो बीत जाएगा तो फिर हाथ में क्या रहेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं संत मता बिनु गति नहीं। गति का मतलब होता है चाल, गति का मतलब स्थिति, गति का मतलब होता है जिसमें क्रिया हो, प्रतिक्रिया हो। जैसे कि इस शरीर की जो स्थिति है, जो गति है, वर्तमान में जैसी गति है। कैसी गति है? जिस अवस्था में आप अभी हैं, इस अवस्था को देखिए। एक तो ये गति है। उसके बाद दूसरी गति ये है, इस शरीर में जो भी आपको सुख लग रहा है, दुख लग रहा है, ये गति है। आप स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं, ये गति है। कोई कोई इस समय जिस अवस्था में हैं बीमार भी होंगे, कोई कोई स्वस्थ भी होंगे। तो यह शरीर की गति है। उसके बाद अंतिम गति क्या होती है?
यह पांच भौतिक शरीर है, फिर शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, इसकी यही गति है। तो कहते हैं कि संत मता बिनु गति नहीं। गुरु महाराज कह रहे हैं कि जब तक संत के विचारों को अपनाएंगे नहीं तब तक गति नहीं होगी। ये जो गुरु महाराज कहते हैं कि जब तक संत मत के विचार को नहीं अपनाएंगे तब तक गति नहीं होगी, तो कौन सी गति, कैसी गति? शरीर की जो गतियां हैं एक एक क्षण में तो परिवर्तित होती है, बदलती रहती है। एक क्षण में इसमें क्रिया प्रतिक्रिया होती है, तो गतिशील शरीर है। अभी स्वस्थ हैं तो दूसरे ही क्षण में अस्वस्थ हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, कमजोरी आ जाती है, वीकनेस हो जाता है, तो खाट पकड़ लेते हैं दूसरे ही टाइम में। कौन सी गति के विषय में गुरु महाराज कहते हैं जो शरीर की गति है वो तो गति होगी ही होगी, जो होनी ही है, लेकिन इस शरीर में जो रहने वाला जीवात्मा है उसकी गति कैसी है? अभी उसकी गति है शरीर और संसार रूपी जेल में वो बंद है, आबद्ध है, जकड़ा हुआ है। हम जो जीवात्मा है, जो वास्तव में जीवन जिसको कहते हैं, जीवात्मा जिसको कहते हैं, वही आबद्ध हो गया है, बंधन में हो गया है। तो उसकी जो गतियाँ हैं कैसी है? जैसे कि किसी को बंद कर दीजिए, कहते हैं घुटन जैसा लगता है, नरक जैसा लगता है, बड़ी दुर्गति जैसी लगती है, ऐसा बोलते हैं। उसी तरह से ये जो जीवात्मा है जिस स्थान में है इसको घुटन जैसा लगता है, जहाँ पर है वो नरक जैसा है स्थान, नारकीय जीवन है। तो कहते हैं इसकी यदि गति में परिवर्तन चाहते हैं, अच्छी गति चाहते हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं संत मत के विचारों को अपनाना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा है कि इस जीव की, इस शरीर की जो स्थितियां हैं, जब परिवर्तन होता है, बदलाव आता है, तो किस तरह का बदलाव आता है? कहते हैं स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी। इस जीव की जो स्थितियां हैं, बदलाव जो आता है तो तीन तरह से आता है, और तीन स्थानों में यह जीवात्मा चला जाता है। क्योंकि शरीर छूटने के बाद इसकी जो गतियां हैं, जहाँ ये जीवात्मा जाएगी, उसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी। स्वर्ग भी जा सकते हैं, नरक भी जा सकते हैं, मोक्ष मुक्ति की ओर भी जा सकते हैं। तो जब हम तीन दिशाओं को सुनते हैं तो सबसे भयभीत करने वाली जो दिशा है, डरावनी दिशा, मतलब दुख देने वाली जो दिशा है, वो नरक की दिशा है। कोई नरक नहीं जाना चाहता, क्योंकि नरक में यातनाएं दी जाती है, कष्ट दिया जाता है, कर्म के अनुरूप बहुत पीड़ा वहाँ पर प्रदान किया जाता है। तो सुन करके भी डर लगता, बाप रे वो नरक जाएंगे, तो कोई जाना तो नहीं चाहते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं आप जाना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन आप जो कर्म कर रहे हैं, जो आपसे क्रिया होती है सुबह से शाम तक, जब से जन्म लिए हैं तब से लेकर के वर्तमान तक, जो भी आप कर रहे हैं उसमें यदि अशुभ कर रहे हैं, अनैतिक कार्य कर रहे हैं, अनर्थ कर रहे हैं, पीड़ा जनित कार्य कर रहे हैं, दूसरे को यदि दुख देने का कार्य करते हैं, इन सब क्रियाओं के द्वारा, कार्यों के द्वारा, यह जो आपके द्वारा कर्म हो रहा है, इन कर्मों के द्वारा आपके लिए वही दिशा है। कौन दिशा? नरक वाला। नरक की ओर ऐसे ही प्राणी जाते हैं, ऐसे ही व्यक्ति जाते हैं, ऐसे ही अपकर्म करने वाले जाते हैं। तो एक दिशा हो गई नरक की, उधर जाना पड़ेगा। दूसरी दिशा के विषय में कहते हैं स्वर्ग, स्वर्ग की दिशा है। यहाँ से जाने के बाद ये तीनों दिशा में किसी न किसी दिशा में आप जाएंगे। तो किस दिशा में कौन जाएंगे वही बता रहे हैं। तो जैसे स्वर्ग की ओर कौन जाएंगे?
स्वर्ग की ओर जाने वाले का लक्षण जो कर्म है, जो क्रिया है, उसका लक्षण यही है। वो पुण्य करेंगे, धर्म करेंगे, साधु की सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, परोपकार करेंगे। यह जो पुण्यकारी है, धर्म जो करते हैं, अच्छे कर्मों को जो करते हैं, उनके लिए गोस्वामी जी कहते हैं स्वर्ग का रास्ता है। ऐसे प्राणी, ऐसे पुण्यात्मा स्वर्ग की ओर जाते हैं। स्वर्ग में भी बहुत प्रकार है, उन प्रकारों में भी आप जैसा कर्म कर रहे हैं उस तरह से स्वर्ग जाएंगे। तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं ये स्वर्ग की जो दिशा है इधर जाएंगे। तुलसी साहब जो संत हो गए, उन्होंने कहा है स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी। स्वर्ग तो जाएंगे, लेकिन वहाँ जो हम लोग रहेंगे अल्पकालिक तक रहेंगे, क्योंकि जब हम पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कहते हैं जब तब करके स्वर्ग कमाया सो तो काम मजूरों का, करना सही न लेना कुछ भी बाना झाकर जूरों का। जप तप पुण्य ये सब करके स्वर्ग तो मिल जाता है, स्वर्ग को हम प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन वह स्वर्ग कहते हैं पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। उसकी स्थिति बतलाते हैं। यदि स्वर्ग चले भी गए तो उस जीवात्मा की स्थिति, जीव की स्थिति क्या होती है? कहते हैं जब पुण्य पुंज जो है, जितना आपने पुण्य एकत्रित किया, जमा किया, वह क्षय हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? उस जीवात्मा की जो गति होती है वह शास्त्रों में लिखा हुआ है अधोगति में चले जाते हैं, मानव शरीर भी नहीं मिलता है। कहते हैं जो पुण्य लोक में जाते हैं, स्वर्ग लोक में जाते हैं, वो देवतुल्य कहलाते हैं। कहते हैं पुण्य छीन सोई देव। कौन देव? जो पुण्य करके चले गए स्वर्ग में। जो स्वर्ग वाले देवता हैं वो पुण्य को भोग करके, उसके बाद छिन्न जब हो जाता है, पूंजी जब समाप्त हो जाती है, शुभ कर्म वाला, अच्छा कर्म वाला, पुण्य वाला, तब क्या होता है? कहते हैं नरक में आवे। अब ले सीधे निवास हो जाता है स्वर्ग से नरक की। कितनी दुखदाई बात है। मान लिया जाए आपको एससी में, A1 एससी में दे दिया टिकट, और उसके बाद कह दिया गया कि आपको जो है ना फलाने स्टेशन तक तो A1 का एससी का टिकट बना हुआ है, उसके बाद आपको जनरल बोगी में जाना पड़ेगा। अब आप सोचिए तो कैसा लगेगा कि कहाँ तो फर्स्ट एससी का आनंद लिए, एकदम शांति से स्वर्ग जैसा लगा वहाँ रहने में, और उसके बाद सीधे भेज दिए जनरल बोगी में। वहाँ की स्थिति देखिए कैसे खचम खच आदमी भरा हुआ है, बहुत भयंकर गर्मी लगती है, और धक्कम धुक्का मुक्का मुक्की सब हो जाता है। आपकी तो दुर्दशा हो जाती है। अब बुझिए तो उसी तरह का जैसे स्वर्ग तो आप प्राप्त कर लिए, उसके बाद सीधे आप आ गए एकदम नरक में, जनरल बोगी में, जहाँ धक्का धुक्की होगी, दुख कष्ट होगा, कोई व्यवस्था नहीं ठीक से, गर्मी भी बड़ी लगेगी, आप प्यास भी लगेगी, परेशानी भी होगी। तो इस तरह से स्वर्ग की स्थितियां हैं। तो क्या तब स्वर्ग नहीं करना चाहिए? तो स्वर्ग को प्राप्त करना चाहिए। आपसे जो शुभ कर्म हो रहा है उससे स्वर्ग तो मिलेगा। यदि आप विशेष डेवलप करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, स्थिति बहुत दृढ़ मजबूत बना करके रखना चाहते हैं, तो जो तीसरी दिशा है, मुक्ति की ओर जो जाने की बात कही गई है, परलोक बनाने की जो बात कही गई है, उसके लिए कहते हैं यदि आप कारगर रूप से मजबूती के साथ ध्यान करेंगे, खूब बढ़िया से सत्संग भजन करेंगे, हो सकता है आपका जो परलोक है बड़ा दृढ़ होगा, मजबूत होगा। वहाँ पहुँच यदि हो गई आपकी, तो परलोक जो पहुँच गए, मुक्ति को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, कहते हैं वहाँ से आवागमन नहीं होता है।
हम जहाँ पहुँच जाते हैं जो हाई क्लास का स्थान है, जिसको वीआईपी कोटा कहते हैं, मोक्ष और मुक्ति का जो धाम है, वहाँ आप किसी तरह से पहुँच गए तो फिर आपको ये जो थर्ड क्लास है, जनरल बोगी है, वहाँ नहीं आना पड़ेगा, आवागमन में नहीं पड़ना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि ये जो तीन दिशा है कि एक नरक का, एक स्वर्ग का, एक मुक्ति का, तो इन दिशाओं में आप चुनाव कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि हमको जाना किधर है। हमको पुण्य करके स्वर्ग जाना है या मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करेंगे ध्यान के द्वारा, अथवा नरक की ओर जाएंगे। तो कहते हैं कि यह जो दिशा है, इन दिशाओं को चुनेंगे तब आपको जो है कि सही मतलब गति होगी आपकी। अन्यथा ये जो शरीर की गति है, नॉर्मल गति, वो तो होवे करेगी। तो गुरु महाराज कहते हैं कि संत मता बिनु गति नहीं, अच्छी गति चाहते हैं, अच्छे लोक में जाना चाहते हैं, मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो कहते हैं संत मत को अपनाइए। संत मत का जो विचार है, संत का जो विचार है, उनके अनुरूप यदि चलेंगे तो आपकी गति अच्छी होगी। तो संत का विचार क्या है, संत क्या कहते हैं? तो कहते हैं शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी विचारों से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की। देखिए संत का क्या विचार है, शांति प्राप्त करने का जो मार्ग है, जो रास्ता है, उसको अपनाना, ये संत का विचार है। यही संत मत है। और यह जो मन में विचार है शांति प्राप्त करने का, इसकी खोज भी करते हैं। खाली विचार ही नहीं है, बल्कि इसके लिए प्रयत्न भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं, खोज भी करते हैं। तो कैसे खोज करते हैं? कहते हैं यह जो शांति की खोज हो रही है, यह नेचुरल है, प्राकृतिक है, हमारे अंदर में हो रही है। प्रेरणा, प्रभु की प्रेरणा, वास्तविक प्रेरणा, अंतर में प्रेरणा होती है शांति की, कि खोज करें। तो खोज हो भी रही है। तो ऋषि मुनि महात्मा लोग जो खोजते हैं, वो बाहर में नहीं खोजते हैं, भीतर में खोजते हैं। और जो सांसारिक लोग हैं, उनके अंदर में भी शांति की खोज, सुख की खोज हो रही है, लेकिन वो लोग खोजते कहाँ हैं? वो बाहर में खोजते हैं, तीर्थों में खोजते हैं, धामों में खोजते हैं, व्रत में खोजते हैं, उपवास में खोजते हैं, खाने में खोजते हैं, आने में खोजते हैं, जाने में खोजते हैं, बारे बार खोजते हैं। बढ़िया कपड़ा पहन करके खुश हो जाते हैं, तो कहते हैं कि यही बहुत अच्छा है। उसके बाद अच्छा व्यंजन खा करके वो खुश हो जाते हैं, बढ़िया रुपया कमा करके खुश हो जाते हैं, बड़का बिल्डिंग बना करके खुश हो जाते हैं, हवाई जहाज पर उड़ करके खुश हो जाते हैं। उसको लगता है यही शांति है। अच्छा परिवार हो गया, उसी में सुख शांति है। कहते हैं कि हमको तो और कोई ज़रूरत नहीं है, इसी में हम खुश हैं और शांत हैं, हमारा जीवन सुखमय है। इतने ही बातों में वो सीमित हो जाते हैं, लेकिन यही सुख है, यही शांति है। कहते हैं कि यह सुख और शांति नहीं है, सुख और शांति है परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति में, उसकी खोज में। और उसकी खोज संत महात्मा अंदर में करते हैं, बाहर में नहीं करते हैं। खुश जो होते हैं, शांति महसूस करते हैं संत महात्मा भजन करके। तो संसार के लोग सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करके खुश होना चाहते हैं। तो संतों का क्या विचार है?
गुरु महाराज ने कहा निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। संत महात्मा कहते हैं भीतर नहीं अपने में खोजो, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो खोज है सुख और शांति की, यही संतों का विचार है। इसी विचार के अनुरूप कहते हैं जुड़ना चाहिए, इसी विचार के अनुरूप चलना चाहिए। तो गुरु महाराज कहते हैं यदि संतों के विचार को अपनाएंगे तो आपको सुख और शांति मिलेगी, अन्यथा यदि आप संतों के विचार को नहीं अपनाएंगे तो संसार के विचारों को अपनाएंगे, संसार के वस्तुओं को अपनाएंगे, सांसारिक सुखों को अपनाएंगे, तो जैसा हो रहा है सो देखिए। तो कहते हैं कि आप जो कुछ भी खोजते हैं वह संसार में क्षणिक सुख है, अल्पकालिक सुख है, और जो गतियां होगी शरीर की वह तो गति आप देख ही रहे हैं। और जो जीवात्मा की गति होगी सिर्फ सांसारिक जीवन जीने से उसकी दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, तब जा कर के आपकी गति अच्छी होगी। तो गुरु महाराज कहते हैं संत मता बिनु गति नहीं। संत मत के विचार को जब तक नहीं अपनाएंगे अच्छी गति नहीं होगी। तो जो विचार है यह विचार संत का जो है इसको अपना करके हम एक संतमत परिवार बनते हैं, संतमत समाज। जैसे कि बहुत लोग आर्य समाजी हैं, ब्रह्म समाजी हैं, और भी लोग अपने अपने समाज को बनाते हैं। समाज किसे कहते हैं? व्यक्ति के समूह को समाज कहते हैं, जहाँ बहुत सारे व्यक्ति जुड़ते हैं। लेकिन व्यक्ति में भी अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। मान लिया जाए एक समूह है जहाँ भांग पीता है, गांजा पीता है, शराब पीता है, ताश खेलता है, जुआ खेलता है। एक समूह है जहाँ की गुंडई करता है, बदमाशी करता है, प्लानिंग करता है दूसरे को सताने का। यह भी तो एक समाज ही है, जो एक ग्रुप बन गया है, संगठित हो गया है, इसको भी समाज कहते हैं। दूसरा समाज है एक अच्छे समाज, नेक समाज, ईमानदार समाज, जिसमें बुद्धि है, विवेक है, समझदारी है, सीख है, सहनशीलता है और सहयोग की भावना है। उसी को कहता संत समाज, उसी को कहता आर्य समाज, उसी को कहता ब्रह्म समाज। अच्छे व्यक्तियों का जो समूह है वह धार्मिक प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है अच्छा कहा जा सकता है, अच्छे समाज का ये समूह है। तो हमारे गुरु महाराज ने जो अपने विचारों को रखा कहाँ, जो वर्तमान समाज सामने में था उन समाज के बीच में, उन समूह के बीच में, उन व्यक्तियों के बीच में। तो गुरु महाराज ने जो विचार रखा, गुरु महाराज का कैसा विचार था? वेद सम्मत विचार, शास्त्र सम्मत विचार, जितने पुराण हैं उससे मिश्रित विचार, और जो संत महापुरुष हो गए हैं उनका जो विचार है, उन्हीं विचारों को गुरु महाराज ने हम समाज के बीच में रखा। तो हम समाज के लोग उन विचारों को सुन करके प्रभावित हुए, स्वीकार भी किए, अपनाए भी, तो गुरु महाराज के साथ चलने लगे। जिन समाजों ने गुरु महाराज के विचारों को स्वीकार किया वह समाज गुरु महाराज के पीछे चलने लगे। एक चला, दो चला, तीन चला, और हम भी आ गए पीछे पीछे। गुरु महाराज के विचारों को सुन समझ करके अच्छा लगा, और यह विचार अपनाने से कल्याण होगा ऐसा समझ में आया, तो हम भी लग गए, आप भी लग गए, और लगते ही जा रहे हैं, जुड़ते ही जा रहे हैं। इस तरह से एक नेक समाज तैयार हो गया, नेक समूह, अच्छा समाज,
का निर्माण गुरु महाराज ने किया। उसी को संत मत समाज भी कह सकते हैं, संत मत परिवार भी कह सकते हैं और आर्य परिवार भी कह सकते हैं। तो हम लोग जो संत मत परिवार के व्यक्ति हैं, यह गुरु महाराज के अच्छे विचारों का परिणाम है। जो हम लोग इस विचारों से जुड़ गए थे, एक परिवार बन गए। इसी को कहते हैं परिवार, इसी को कहते हैं समाज, इसी को कहते हैं ग्रुप। तो हम लोग जो गुरु महाराज के विचारों को अपनाए, लाखों आदमी अभी अपनाए हुए हैं, तो लाखों आदमी गुरु महाराज के विचार के अनुरूप चलने लगे। क्योंकि गुरु महाराज का जो विचार प्रकट हुआ, गुरु महाराज ने जो विचार हम लोगों के सामने रखा, बड़ा अच्छा विचार, सराहनीय विचार, ग्रहण करने योग्य विचार और कल्याणकारक विचार रखा। इसीलिए उन विचारों को हम लोग अपने जीवन में भी उतार रहे हैं। इसी का प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोग यत्र तत्र जाते रहते हैं। जो गुरु महाराज का विचार है, उन्हीं विचारों को लेकर के हम आप तक आते हैं, आपको वही बात सुनाते हैं। आपको अच्छा लगता है तो आप दीक्षा ले लेते हैं और दीक्षा लेकर के इस परिवार से जुड़ जाते हैं। तो यही समाज है। हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, लेकिन अलग अलग विचार के समूह में रहते हैं, अलग अलग विचार के समाज में रहते हैं। जैसे अभी आप जहाँ रह रहे हैं वह एक समाज है, जिसमें भी रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, जो आप रह रहे हैं यह एक समाज है। लेकिन उस समाज का जो विचार है उसी का अनुरूप आप सुख दुख पाते हैं। यदि अच्छा समाज है तो सुख मिलता है, बुरा समाज है तो दुख मिलता है। तो गुरु महाराज ने सबसे हट करके एक चुनाव किया, निर्णय किया कि संत मत समाज बनाएंगे, पूरे विश्व को इससे जोड़ेंगे। इसीलिए इस मत को सर्वधर्म समन्वय मत भी कहते हैं। ये सर्वधर्म समन्वय मत है क्योंकि सभी धर्मों को हम एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, अपनाते हैं। उनके विचारों को हम सम्मान करते हैं और अपने विचारों को उनके सामने रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं। उनका विचार जो है अच्छा भला विचार, उसको स्वीकार करते हुए हम अपना विचार रखते हैं। तो जब विचार अच्छा लग जाता है तो फिर संत मत में आ जाते हैं। एक उदाहरण देते हैं। जब दिल्ली में अखिल भारतीय संत मत सत्संग का आयोजन था, तो छतरपुर में अखिल भारतीय सत्संग था, जिसमें गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज गए थे और उनकी सेवा में मैं भी था। तो वहाँ पर जैन मुनि का आश्रम है, जैन संप्रदाय वाले का। जैन समाज के लोग उसमें सत्संग सुनने के लिए आते थे और संत मत समाज के भी लोग आए थे। तो एक जैन समाज से ही जुड़े हुए अच्छे बुजुर्ग महात्मा, विद्वान महात्मा, आचार्य पद को प्रतिष्ठित करने वाले, तो उनका नाम था किशन लाल जैन। वो भी गुरुदेव के सत्संग में आते थे क्योंकि उन्हीं के आश्रम में सत्संग हो रहा था। तो जब जब सत्संग का कार्यक्रम शुरू होता था उस समय वो किशन लाल जैन आते थे। 3 दिनों तक जो 6 बार सत्संग हुआ, क्योंकि सुबह होता था और फिर अपराह्न में होता था। अखिल भारतीय में 2 बार सत्संग होता था सामूहिक। उस समय वो बैठते थे, 3 दिनों में 6 बार वो सत्संग सुने। जब उन्होंने सत्संग जब सुना उन्होंने, तो उनके मन में बातें, संत मत की बातें घर कर गई। वो गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज से अपनी भावना व्यक्त करते हैं, विचार प्रकट करते हैं और बोलते हैं कि महाराज मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने
कहा था कि आप तो बुजुर्ग महात्मा हैं, प्रचारक हैं, आप दूसरे को दीक्षित करते हैं और आपके अंदर में ये इच्छा क्यों हो गई दीक्षा लेने की? आप तो जैन मुनि महात्मा हैं। तो किशनलाल जैन ने कहा था कि महाराज, आपका जो मैंने सत्संग सुना 3 दिनों तक, यह सुनकर के मुझे बोध हुआ, समझ में आया, जो आप संतमत का सत्संग करते हैं वह संतमत का सत्संग जैन मुनि के विचारों से सहमत है। जैन मुनियों का जो सत्संग होता है उसी में से आप सत्संग कर रहे हैं। अब वही बात आप कह रहे हैं। जिन बातों को हमारे भगवान महावीर ने कहा, उन बातों को हम लोग जो भूल गए, आपने स्मृति दिलाई, याद दिलाया। भगवान महावीर के बातों को सुनकर के मुझे लगा कि ये तो हम लोगों की बातें हैं, और आपके सत्संग को जब सुना तो मुझे लगा ये हम लोगों की ही बातें कर रहे हैं। आप जो भी बोलते हैं वो भगवान महावीर के बातों को ही बोलते हैं, या जिन बातों को हम सुन नहीं पाए उन्हीं बातों को आप दोहरा रहे थे। तो मुझे लगा ये जो ज्ञान है ये तो भगवान महावीर का ही ज्ञान है, इस ज्ञान को अपनाना चाहिए जो मेरे पास अभी तक नहीं आया है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपसे दीक्षा ले लूँ, और दीक्षा लेकर के और जो आप बतला रहे हैं भगवान महावीर का ही ये ज्ञान है, तो इससे हम भजन करेंगे। तो ज्ञान तो किसी समय लेना ही चाहिए। यदि अच्छा ज्ञान है, कल्याणकारक ज्ञान है तो लेना चाहिए। अब देखिए, उन्होंने दीक्षा लिया, ये बातें शांति संदेश में भी प्रकाशित हुई है। दीक्षा लेकर के वो भजन करने लगे, और दीक्षा देते भी थे, बड़े बुजुर्ग महात्मा थे। अब मेरे कहने का मतलब ये है, जो बात उन्होंने स्वीकार किया, अपनाया संत मत की बातों को, उनका उससे कल्याण होगा और उनका हित होगा, और उनसे जो भी व्यक्ति जुड़े हुए होंगे या जो जुड़ेंगे उसका भी कल्याण होगा। उसी तरह से जो विचार है, जो संत मत का विचार है, उसे यदि आप स्वीकार करते हैं तो अवश्य कल्याण होगा। क्योंकि यह विचार एक व्यक्ति का नहीं है, और यह विचार एक व्यक्ति के लिए नहीं है। यह विचार पूरे विश्व में जितने संत हैं सबका विचार है। विश्व में जितने धर्म ग्रंथ हैं उनका भी विचार है। जो भी शास्त्र है, पुराण है, सबका विचार है। इसीलिए इन विचारों को जो अपनाते हैं उसका कल्याण होता है, और उनका कल्याण होगा। चाहे वो हिंदू धर्म का ग्रंथ हो या महात्मा हो, चाहे वो मुसलमान धर्म ग्रंथों की बात हो, या ईसाइयों के धर्म ग्रंथों की बात हो, या सिख के धर्म ग्रंथों की बात हो, या महात्माओं की बात हो, सभी महात्माओं के विचार को, सभी धर्म ग्रंथों को लेकर के गुरु महाराज ने इस समाज का निर्माण किया। इसीलिए कहते हैं संत मता बिनु गति नहीं। जब तक संत मत में नहीं आएंगे तब तक गति नहीं होगी। क्योंकि आप जिस मत से जुड़े हैं उसी मत की बात हम कहते हैं। कौन सी बात? जो आपके मत में है लेकिन आपको याद नहीं है, आप उसके अनुकूल चलते नहीं हैं, इसीलिए आपको हम सुना रहे हैं आपके मत को ही। इसीलिए एक्सेप्ट करना होगा, स्वीकार करना होगा, इसके अनुसार चलना होगा। आप भगवान बुद्ध की बात ले लीजिए। भगवान बुद्ध के एक अनुयायी थे भिक्षु जगदीश काश्यप। वे बड़े विद्वान थे। उन्होंने भगवान बुद्ध के 3 ग्रंथों को लिखा था, जिनका नाम था त्रिपिटक। 3 ग्रंथों को, बड़ा अनमोल ग्रंथ, अद्भुत ग्रंथ। उनको आमंत्रित किया गया था अखिल भारतीय सत्संग में। जब अखिल भारतीय सत्संग में वो आए थे तो बड़ा सम्मान के साथ रखा गया था भिक्षु जगदीश काश्यप को। उन दिनों अखिल भारतीय सत्संग में भोर में घंटी बजती थी, इसलिए कि सब लोग सजग हो जाएं, सावधान हो जाएं और साधना में लग जाएं। उठाने के लिए, जगाने के लिए घंटी बजती थी। जब 3 बजे भोर में घंटी बजती है ब्रह्म मुहूर्त में,
तो जोर से घंटी बजी थी। सभी जितने सत्संग प्रेमी थे उठ गए, अब कुल्ला करके हाथ पैर धो करके ध्यान में बैठ गए और सभी कोई अपने शरीर को अपने वस्त्रों से ढक लिए। तो जोर से जो घंटी बजी, भिक्षु जगदीश काश्यप की नींद खुल गई। जब नींद खुल गई तो उन्होंने घड़ी को देखा, तो देखते हैं तो 3 बज रहा है लगभग। उनके मन में होता है कि इस समय घंटी बजी और कौन पूजा पद्धति महर्षि जी की है कि आधी रात में वो घंटी बजा करके पूजा कर रहे हैं। वह देखने के ख्याल से निकलता है तो अपने शयन कक्ष से, कमरे से, कुटिया से बाहर वो मंच की ओर बढ़ गए। जैसे ही मंच तक गए तब तक में शांत भाव से सब कोई साधना में बैठ गए थे। दूर दूर तक उनकी नज़र गई, जहाँ तक नज़र गई वहाँ तक उन्होंने देखा कि सब के सब ध्यान में बैठे। इनको देख करके बड़ा आश्चर्य लगा कि अरे ये महर्षि जी की जो साधना पद्धति है तो ध्यान की है और सबके सब ध्यान कर रहे हैं। भिक्षु जगदीश काश्यप ने सोचा कि मैंने जो भगवान बुद्ध के ग्रंथों की रचना की है उस क्रम में, उस दौरान मैंने पढ़ा था कि भगवान बुद्ध अर्धरात्रि में अपने शिष्यों के साथ, अनुयायियों के साथ, भिक्षुओं के साथ ध्यान करते हैं। ये तो वही साधना पद्धति जैसी लगती है, रात में ये लोग भी ध्यान कर रहे हैं। ये तो भगवान बुद्ध की जो पद्धतियां हैं, जो विचार है, वैसा भी महर्षि जी का विचार लग रहा, वैसा ही लग रहा है। तो फिर मन में होता है अच्छा महर्षि जी के जितने अनुयायी हैं सब तो अभी ध्यान में बैठे हैं, लेकिन इस समय महर्षि जी क्या कर रहे हैं, चले तो उनको भी देखते हैं। धीरे कदम वहाँ से बढ़ते हैं। जाते 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 कुटिया के करीब गए और झांकते हैं वो। तो जैसे ही झांकते हैं अंदर में तो देखते हैं कि महर्षि जी मशहरी में ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। भिक्षु जगदीश काश्यप इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने कहा अरे ये तो भगवान बुद्ध ही हमको मिल गए महर्षि जी के रूप में, क्योंकि जो भी क्रिया भगवान बुद्ध करते थे, जो भी साधना भगवान बुद्ध करते थे, वही तो महर्षि जी कर रहे हैं। हमको तो भगवान बुद्ध के रूप में महर्षि जी मिल गए। और कहा ही नहीं बल्कि भिक्षु जगदीश काश्यप ने संत मत से दीक्षा भी लिया, वो अनुयायी भी बन गए। तो भगवान बुद्ध के अनुयायी तो थे, भगवान बुद्ध के ग्रंथों का ज्ञान तो था, लेकिन जो साधना पद्धति थी उनको सिर्फ वो पढ़े थे लेकिन अमल नहीं किए थे। तो जब अमल करते हुए महर्षि जी को देखा गया, महर्षि में परमहंस जी महाराज को जब देखा गया, तब इन्होंने अपनाया, स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया कि नहीं नहीं, इनका जो विचार है, इनके विचारों को अपना करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं। इनका विचार सराहनीय है और इनका विचार कोई बौद्ध मत से बाहर नहीं है, बौद्ध मत वाला ही विचार है। इसलिए उन्होंने अपना करके और संत मत के ज्ञान को, अर्थात भगवान बुद्ध के ज्ञान को ही उन्होंने अपनाया और अपना कल्याण किया। इसी समाज का निर्माण गुरु महाराज कर रहे हैं कि जो ज्ञान मतलब आप भूल गए हैं। जैसे बौद्ध मत के तो थे, लेकिन साधना पद्धति जो भगवान बुद्ध की थी उसको वो भूल गए थे। ज्ञान था, किताबी ज्ञान, साहित्य का ज्ञान था, लेकिन ध्यान भजन नहीं कर रहे थे। तो भिक्षु जगदीश काश्यप गुरु महाराज के आचरण को देख करके, विचार को देख करके, व्यवहार को देख करके उन्होंने अपनाया। किनका ज्ञान अपनाया? भगवान बुद्ध के ज्ञान को अपनाया। तो भगवान बुद्ध के ज्ञान को हम लोग जो घर घर तक पहुंचाते हैं तो हम समाज को जोड़ते हैं। तो भगवान बुद्ध के जो अनुयायी हैं वो भी जुड़ जाते हैं। गुरु नानक साहब के जो अनुयायी हैं
वो भी जब संत मत की बातों को सुनते हैं, नानक साहब के वचनों को सुनते हैं, तो वो भी कहते हैं ये तो नानक साहब का ही पंथ है, ये कबीर साहब का ही पंथ है, ये दादू साहब का ही पंथ है। तो जितने पंथाई वाले हैं, धर्म वाले हैं, सबको लगता है नहीं नहीं, ये जो बात करते हैं हमारे ही संप्रदाय के, हमारे ही पंथ की बात करते हैं, तो यही संत मत है। इन्हीं विचारों का प्रचार गुरु महाराज कर रहे हैं। ऐसा ही समाज गुरु महाराज बना रहे हैं। तो अपना जो विचार गुरु महाराज का है वो अपना नहीं है, बल्कि शास्त्र का, संत का और जो धर्म ग्रंथों का विचार है, वही विचार गुरु महाराज का अपना विचार है, और उसी का प्रचार करते हैं, उसी विचार से समाज को जोड़ते हैं। ऐसे ही समाज का निर्माण हमारे गुरु महाराज करते हैं, इस तरह के समाज का निर्माण, ताकि यदि संत मत समाज का विकास होगा, संत मत समाज बढ़ेगा, यदि एक में जुड़ जाएंगे तो अवश्य सबका कल्याण होगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि संत मता बिनु गति ने, सुनो सकल दे कान, आ जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। में ही भेद यह संत मता कर गाय, आ सबको दिया सुनाए के अब तो रहे हो चुपाए। गुरु महाराज कहता है सबको सुना दिए हैं और उसके बाद अब हम मौन हो गए हैं। जो सुनाए हैं उसी सुनी हुई बातों को अपना लीजिए और अपने जीवन में उतार लीजिए, आपका अवश्य कल्याण होगा, क्योंकि यह आपके लिए है, पूरे विश्व के लिए है। गुरु महाराज का विचार कैसा है? वसुधैव कुटुंबकम। इस वसुधा पर जितने व्यक्ति हैं सब हमारे कुटुंब हैं, हमारे परिवार हैं, संत मत परिवार के आदमी हैं। और उसके लिए गुरु महाराज सोचते कैसा है, उनका क्या विचार है? गुरु महाराज का कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। जैसे मान लिया आपका परिवार है, तो जो भी सदस्य आपका है सबके लिए आप चाहते हैं ना सब सुखी रहे, सब शांति से रहे, सब सुकून से रहे, सब मिलजुल करके रहे, अच्छे से रहे, ऐसा आप सोचते हैं ना। तो गुरु महाराज कहते हैं ये वसुधा पर, इस पृथ्वी पर जितने कुटुंब हैं, जितने समाज हैं, सब हमारे हैं, संत मत परिवार के हैं। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे प्राणी पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। कहते सब सुखी रहे, सब आनंद में रहे, सब कल्याण में रहे। ये गुरु महाराज की सोच है, गुरु महाराज का ये विचार है। और ऐसे विचारों से गुरु महाराज ने संत मत परिवार को बनाया है। और हम लोगों का पुनीत कर्तव्य होता है गुरु महाराज के विचारों को जहाँ तक नहीं गया है वहाँ तक पहुँचावें। तो हम लोग जो प्रचारक हैं या महात्मा हैं, हम लोग यही करते हैं, घर घर जा कर के, गांव देहात जा कर के, शहरों में जा कर के इसी संतमत विचार का प्रचार करते हैं, इसी परिवार को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यह काम जो है गुरु की सेवा का है और पुण्य का काम है, धर्म का काम है। इसलिए हम लोगों को ऐसा करना चाहिए और ऐसा करने से आपका कल्याण होगा। और जो सत्संग प्रेमी हैं, जैसे सुमित्रा माता हैं, जहाँ मैं अभी प्रवचन कर रहा हूँ रायपुर में, माता जी का कितना अच्छा विचार है। जो गुरु महाराज के आश्रम से, महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट से महात्मा को बुलाया, धन भी खर्चा होता है। जो गृहस्थी हैं, जो सदगृहस्थी हैं, वो महात्माओं को बुला करके प्रचार करते हैं, उनको पुण्य मिलता है। महात्मा लोग जहाँ जहाँ जाते हैं गुरु महाराज के बातों को रखते हैं तो महात्मा को पुण्य मिलता है। और जो गृहस्थी प्रचारक हैं वो भी जहाँ जहाँ बातों को रखते हैं उनको भी पुण्य मिलता है। तो जो सत्संग कराने वाले हैं वो भी पुण्य के भागी हैं, जो सत्संग करने वाले हैं वो भी पुण्य के भागी हैं, जो श्रोता हैं वो भी पुण्य के भागी हैं। तो गुरु महाराज का जो ये ज्ञान है घर घर तक जो पहुंचाते हैं वो बहुत पुण्य के भागी हैं और वो प्रणम्य हैं। मैं बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और सुमित्रा माता जी को इसलिए साधुवाद देता हूँ, आज से नहीं वर्षों से ये सत्संग कराती, वर्षों से साधु महात्मा को बुलाती है। और मैंने कहा भी था कि आप इतना खर्चा कर देती हैं, तो माता जी ने कहा था कि बाबा
जब हम मर जाएंगे, शरीर जब छूट जाएगा, तब तो सत्संग हम नहीं करा पाएंगे। तब तो धन जो है उधर ले रहेगा, और सत्संग में खर्चा यदि नहीं करेंगे, उस धन का क्या होगा? दुरुपयोग होगा। लोग खूब खाएंगे पिएंगे, घोलते रहेंगे, उस धन को तो उसमें परिवार वाले लगा देंगे। लेकिन जब तक हम जीवित हैं, जब जब समय मिलता है, तब तब हम धन को साधु सेवा में लगा देते हैं, धर्म में लगा देते हैं, गुरु सेवा में लगाते हैं। ये पुण्य का तो काम है। तो बोले हमने कहा कि माता जी आप धन्यवाद के पात्र हैं, धन्य हैं आप, इतनी अच्छी सोच कि आप धन को धन नहीं समझते हैं, बल्कि गुरु की सेवा समझ करके धन को लगाते हैं, पुण्य समझ करके लगाते हैं, जन कल्याण के लिए लगाते हैं। क्योंकि जितने लोग आते हैं सुनने के लिए, सबको लाभ मिलता है, चाहे इनका परिवार हो या परिवार से सुदूर कोई आए हों सत्संग प्रेमी, तो सबको लाभ मिलता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।